हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। एंड टुडे वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज ऑफ 4th एंड 5th जुलाई 2026। सो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज गल्फ ऑफ एडन। Gulf of Aden is a strategic gulf located between Yemen in Asia and Somalia in Africa. Some key facts of Gulf of Aden are: it connects Arabian Sea with Red Sea. Also, it connects Red Sea through Bab al Mandab Strait. एंड ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मेरीटाइम ट्रेड रूट है, याद रखना है. ऑल्सो अ मेजर रूट फॉर ग्लोबल ऑयल एंड कार्गो शिपमेंट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया. और इस रीजन में आपको पायरेसी देखने के लिए मिलेगी, मीन्स समुद्री डकैत, जो अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में. एंड ऑल्सो प्रमोटिंग मल्टीनेशनल नेवल पेट्रोल्स. सो इंडिया इस पायरेसी को रोकने के लिए लगातार डिप्लॉय करता है अपनी नेवल एसिड्स को टू सेफगार्ड मर्चेंट वेसल्स इन दिस रीजन. एंड ये देख सकते हैं आप गल्फ ऑफ एडन. ये क्वेश्चन करना है आपको. द गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट्स द अरेबियन सी विद द, एंड द गल्फ ऑफ एडन लाइज बिटवीन. बोरजूली वेटलैंड डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको. बोरजूली वेटलैंड ये असम में लोकेटेड है एंड रिसेंटली इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है टू कंजर्व नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड राइस, जिसका साइंटिफिक नाम है ओरजा रूफिपोगन, द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ कल्टिवेटेड राइस. एंड ये क्वेश्चन भी करना है आपको. बुरजोली वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? एंड बुरजोली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट mainly to conserve. Vikram First Skyroot Aerospace. So what is Vikram First? Is a 3-stage orbital launch vehicle जो कि डेवलप किया गया है बाय द इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस. एंड दिस व्हीकल डिजाइन टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट. याद रखना आपको विक्रम फर्स्ट. एंड दीज आर द सम की फैक्ट्स ऑफ विक्रम फर्स्ट. फर्स्ट वन इज, इसको डेवलप किया गया है बाय स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा. इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में. एंड रॉकेट टाइप इज, इट इज 3-stage सॉलिड फ्यूल लॉन्च व्हीकल. इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 300 kg टू 500 kg सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. इसका मिशन है अफोर्डेबल एंड रिस्पॉन्सिव लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए. सो दीज आर द की फैक्ट्स ऑफ विक्रम फर्स्ट. याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है. ये क्वेश्चन भी करना है आपको. विक्रम फर्स्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंपनी? एंड विक्रम फर्स्ट इज प्राइमरली डिजाइन टू लॉन्च. रंग कम्युनिटी. रंग कम्युनिटी इज एन एंशियंट हिमालयन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जिसको यूजुअली सूखा या फिर भूटिया के नाम से भी जाना जाता है. और ये मेनली इनहेबिटेड है इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया. सो जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये कम्युनिटी यूजुअली कहाँ पे रहती है, दैट इज उत्तराखंड. ये क्वेश्चन भी करना है आपको. द रंग कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? एंड द रंग कम्युनिटी मेनली इनहेबिट्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? ये दो क्वेश्चंस करने हैं. द I2C प्रोजेक्ट सबमरीन केबल सिस्टम. सो I2C stands for India Italy Saudi Arabia Economic Corridor Subsea Cable. So what is I2C project? Is a proposed high speed submarine fiber optic cable system जो कि डिजाइन किया गया है टू इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, सऊदी अरबिया एंड इटली. सो याद रखना है आपको I2C प्रोजेक्ट किन कंट्रीज के बीच में स्टेबलाइज किया गया है. एंड एक क्वेश्चन भी करना है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द I2C प्रोजेक्ट? नूरा 50 या फिर कह सकते हैं यूनिकॉर्न मास्ट इज अ नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड नेवल मास्ट जो कि डिजाइन किया गया है फॉर मॉडर्न वॉरशिप के लिए. एंड इट कंबाइंस रडार्स, एंटीनास, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर, जिससे कि इंप्रूव किया जा सके हमारे ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड रिड्यूस द शिप्स रडार सिग्नेचर. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, नूरा 50 स्टैंड्स फॉर
वॉरशिप्स को हाई टेक्नोलॉजी के साथ लैस करना। सो याद रखना है आपको नूरा 50। एंड ये क्वेश्चन में करना है आपको द प्राइमरी पर्पज ऑफ द यूनिकॉर्न मास्ट इज टू, एंड वन मेजर एडवांटेज ऑफ द यूनिकॉर्न मास्ट इज। ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई टू हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना द कोऑपरेटिव मूवमेंट, रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो याद रखना है हर साल सेकेंड सैटरडे ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन भी करने आपको इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद द यूनाइटेड नेशन टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा लॉन्चेस आयुष्मान सारथी PMJ व्हाट्सएप चैटबॉट। सो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री JP नड्डा जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान सारथी, द ऑफिशियल व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रोवाइड करना इजी डिजिटल एक्सेस टू PMJ सर्विसेज एंड ऑल्सो ऑफर्स 24/7 assistance to beneficiaries and improve awareness, accessibility and transparency of the scheme। So याद रखना JP नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली। एंड एक क्वेश्चन में करना है आपको हु लॉन्च द आयुष्मान सारथी PMJ व्हाट्सएप चैटबॉट एंड PMJ इज अ पार्ट ऑफ विच फ्लैगशिप प्रोग्राम। यूरोप हीट वेव 2026। सो रिसेंटली इन 2026 यूरोप के अंदर एक्सेप्शनल हाई टेम्परेचर इन द सदर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी सिस्टम एंड इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सम की हाईलाइट्स ऑफ दिस, फर्स्ट वन इज यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका है। मेजर अफेक्टेड कंट्रीज इसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फायर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। ऑल्सो राइज इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक्स एंड डिहाइड्रेशन। हायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्लेस्ड प्रेशर ऑन पावर सिस्टम एंड ड्रोट एंड वाटर शॉर्टेज ऑल्सो अफेक्टेड सेवरल रीजन। सो यूरोप तो भाई जल रहा है इन दिनों, बचाओ को यूरोप को। ये क्वेश्चन भी करना है आपको विच रीजन वॉज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द यूरोप हीट वेव 2026 एंड वन मेजर इन्वायरमेंटल consequences of the Europe heat waves was। ये दो क्वेश्चंस भी करने हैं आपको। हीट वेव यूजुअली इंडिया में भी काफ़ी देखने के लिए मिलता है। सो इंडिया में ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना देखने के लिए मिले हमें, सो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन पीपल्स को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि हीट वेव जैसी खतरनाक डिजास्टर हमारे यहाँ पे ना देखने के लिए मिले। सो माय डियर चैम्प्स, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। याद रखना हमेशा IS 360 डिग्री को फॉलो करना है, ठीक है ना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ। थैंक यू।